रेड एंड व्हाइट के प्लेसमेंट पोर्टल के अंदर अपनी जॉब पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट rnwmultimedia.com पर आना होगा। देन आफ्टर सबसे नीचे फुटर सेक्शन के अंदर प्री रिक्रूटर वाले सेक्शन में आपको यहाँ से करना होगा लॉगिन। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आप हेल्प बटन पर क्लिक करके भी पूरी प्रोसीजर समझ सकते हो। चलिए, तो फिलहाल हमें करना है लॉगिन। तो यहाँ पर आपको साइन इन पर क्लिक करना है। जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपने रजिस्टर किया था, ठीक उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको यहाँ पर होना है लॉगिन। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है लॉगिन पर। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है लॉगिन सक्सेसफुल और आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर भी आप यहाँ पर हेल्प बटन की मदद से पूरा प्रोसीजर समझ सकते हो। चलिए, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहे हो तो फिर आपको अपनी न्यू जॉब को पोस्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा पोस्ट जॉब्स पर। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। सेम यहाँ पर भी आप हेल्प बटन पर क्लिक करके पूरी गाइडलाइन समझ सकते हो कि किस तरह से आप जॉब को पोस्ट कर सकते हो। चलिए, फिलहाल हमें यहाँ पर एक नई जॉब को पोस्ट करने के लिए आपके जॉब का टाइटल यहाँ पर देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एंड्रॉयड डेवलपर। उसके बाद आपको यहाँ से पोजीशन सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड। आपको यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज दिखाई दे रही होगी। ये सभी कैटेगरीज वही है जिसके थ्रू आपको हमारी तरफ से कैंडिडेट अवेलेबल हो सकते हैं। इन फ्यूचर अगर कोई नई कैटेगरीज आती है, कोई नई फील्ड आती है, तो वो हम यहाँ पर लिस्ट डाउन करेंगे और सिर्फ आप इसी फील्ड्स में से अवेलेबल किसी एक फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो, यानी कि पोस्ट जॉब कर सकते हो। तो चलिए, फिलहाल हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड्रॉयड पर। इस पोजीशन के बेस्ड पर आपको यहाँ पर जॉब सब कैटेगरी दिखेगी। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर चाहिए एडवांस एंड्रॉयड वाले कैंडिडेट। फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है आपकी स्टार्ट डेट, यानी कि कब से आप अपनी जॉब को डिस्प्ले करवाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 10 तारीख से डिस्प्ले करवानी है मेरी जॉब, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया 10। उसके बाद एंड डेट, यानी कि आपकी ये जॉब पोस्ट जो है वो कितने दिनों तक या फिर कितने वीक्स या फिर कितने मंथ्स तक आप दिखाना चाहते हो या फिर अवेलेबल रखना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया 30 तारीख। उसके बाद आपको एंटर करना है अपना फुल जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको किस टाइप की जॉब की रिक्वायरमेंट है वो सभी फुल डिटेल के अंदर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि आपको कितने डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप अपनी सैलरी रेंज को यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और सिटी के बेस पर डिफरेंट लोकेशन भी यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है पोस्ट जॉब पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो पोस्ट जॉब पर, आपकी पोस्ट या फिर आपकी जॉब सक्सेसफुली हमारे रेड एंड व्हाइट प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर हो जाती है। उसके बाद आपको अपनी पोस्ट की हुई जॉब्स को देखने के लिए यहाँ पर आना होगा पोस्टेड जॉब्स पर। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं हम। जैसे ही हमने पोस्टेड जॉब्स पर क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अब तक आपके थ्रू की गई सभी जॉब्स डिस्प्ले होगी। यहाँ पर भी आपको एक हेल्प का बटन दिया गया है, यहाँ से भी आप क्लिक करके पूरी प्रोसीजर समझ सकते हो। तो चलिए, अभी जो हमने नई पोस्ट की थी वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जॉब पोस्ट इज डीएक्टिवेटेड। जॉब पोस्ट विल बी एक्टिवेटेड व्हेन राइट कैंडिडेट विल बी रेडी टू अप्लाई। यानी कि आपने अभी जो नई जॉब को पोस्ट किया है, ठीक है, उनको सबसे पहले हमारी टेक्निकल टीम रिव्यू करेगी और अगर हमारी तरफ से कोई राइट कैंडिडेट अवेलेबल हो गए तब जाकर हमारी टेक्निकल टीम आपकी पोस्ट को या फिर आपकी जॉब पोस्ट को एक्टिवेट करेगी। ठीक है, जैसे ही आपकी जॉब पोस्ट हमारी तरफ से एक्टिवेट हो जाती है, देन आफ्टर आपको कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिलेगा, यानी कि सभी स्टूडेंट्स अब आपकी जॉब पोस्ट को देख सकते हैं और उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर एक्टिवेटेड जॉब आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर आपके टाइटल है, ठीक है, आपकी फील्ड्स है, नंबर ऑफ वैकेंसीज सपोज यहाँ पे मेंशन किया गया है 5 डेवलपर्स अवेलेबल है, किस लोकेशन पर अवेलेबल है वो, उसकी स्टार्ट डेट और उसकी एंड डेट। ठीक है, सभी ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सपोज ये जॉब पोस्ट आपने जो की हुई है वो आपको फिर से देखना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो व्यू पर क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स दिख जाएगी। सेम अगर आपको ये पोस्ट की गई जॉब को एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करके पूरी जॉब पोस्ट को फिर से एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कमेंट करना है तो आप यहाँ से कमेंट पर भी क्लिक करके कमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर कोई भी कमेंट आउट करते हो तो फिर वो सीधे
हमारे रेड एंड व्हाइट के प्लेसमेंट पोर्टल के अंदर डिस्प्ले होगा। आप हमें जो भी सजेशन देना चाहते हो वो आप इस कमेंट के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। और एक बार अगर आपको ये जॉब डीएक्टिवेट करना है, यानी कि अब आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो डीएक्टिवेट पर, ठीक है। जैसे ही आपकी ये पोस्ट डीएक्टिवेट हो जाती है तो आपको कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिलेगा, यानी कि अब आपकी ये पोस्ट किसी भी स्टूडेंट को डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर आपकी ये जॉब पोस्ट रनिंग मोड पर है यानी कि एक्टिवेटेड है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान जिन जिन कैंडिडेट्स ने आपकी जॉब पोस्ट पर अप्लाई किया होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो व्यू एप्लीकेशन और ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 2, यानी कि 2 कैंडिडेट्स ने इस जॉब पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है। तो उसको देखने के लिए हमें यहाँ पर करना होगा क्लिक। तो यहाँ पर इस लेआउट के अंदर आप देख सकते हो एक जिंकल कलथिया और दूसरे अल्केश दुधात, ये 2 स्टूडेंट ने आपकी इस जॉब पोस्ट पर अप्लाई सक्सेसफुल किया हुआ है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट है अल्केश दुधात, ये इनका ईमेल आईडी है और ये उनका टेलीफोनिक नंबर है, जिनके थ्रू आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप इसका रिज्यूम भी देख सकते हो, और अगर आपको इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या फिर इसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो टाइमिंग फॉर इंटरव्यू सेशन। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको आपका टाइम, आपकी डेट और किस लोकेशन पर कितने बजे बुलाना है वो सभी आप यहाँ पर डिटेल के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। और जैसे ही सेव चेंजेस करते हो आप, तो फिर वो सभी डिटेल इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को उसके ईमेल के थ्रू नोटिफाई मिल जाएगी। तो इस तरह से आप स्टूडेंट को नोटिफाई कर सकते हो अपने इंटरव्यू सेशन को अरेंज करने के लिए। मे बी अगर स्टूडेंट आपके ईमेल का जवाब ना दे तो फिर आप उनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्जेशन भी कर सकते हो। अब सपोज एक बार आपने ऑलरेडी उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया है, ठीक है, यहाँ पर आपने टाइमिंग सेट कर दिया है, तो फिर आपको कुछ इस तरह का बटन देखने को मिलेगा ऑलरेडी सेट इंटरव्यू, यानी कि अब आप दूसरी बार उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 तरह से इस तरह के लेआउट देखने को मिलेंगे। सेम अगर आपके पास कई सारे स्टूडेंट की एप्लीकेशन यहाँ पर दी गई हुई है तो फिर आप उसको कैटेगराइज भी कर सकते हो बेस्ड ऑन स्टूडेंट नेम, उसके एजुकेशन फील्ड और उसकी स्किल, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। और उसी तरह से आप अगेन पोस्टेड जॉब पर जाओगे तो यहाँ पर भी अगर आपने कई सारी ऑलरेडी जॉब पोस्टेड की हुई है तो आप स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और स्टेटस के जरिए भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। और ये पूरी प्रोसीजर आप अगेन हेल्प बटन के जरिए भी समझ सकते हो, ओके। एंड देन आफ्टर आप यहाँ से क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हो, ओके। थैंक यू।